हेलो दोस्तों, आप सबों का मेरा यूट्यूब चैनल रीडिंग रूम जेडआर में बहुत बहुत वेलकम है। आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ जितने भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड वेस्ट बंगाल की कॉलेजें हैं जिसमें डीएलएड होता है, उसमें आप दाखिला या एडमिशन किस तरह से लें, उसी चीज़ को आज इसमें बताऊँगा। उसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्या है, आप उसमें एडमिशन लेंगे तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा, उसमें एंट्रांस देना होगा या डायरेक्ट परसेंटेज के हिसाब से होगा, तो तमाम चीज़ों को मैं तफसील से बताऊंगा। मेरे साथ वीडियो में बने रहें। और आप खुद या अगर आपके इर्द गिर्द कोई जानने वाला है जो बीएड डीएलएड करना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, इस तरह की वीडियो की डिज़र्व करते हैं, उसको ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म का स्टार्टिंग डेट है वो है 4 जुलाई 2025, यानी 2025 के जुलाई 4 से आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट है। उसके लिए आपका क्या क्या, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि आप कोई भी स्टूडेंट अगर एचएस पास है या आईसी पास है, यानी आईए या आईएससी किया है और उसका 50% है, 50% या उससे भी ज़्यादा है, 50% या उससे ज़्यादा, उससे 50% से कम होने से वो अप्लाई नहीं कर सकता है। 50% से जिसका ज़्यादा होगा या 50% होगा वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें परसेंटेज बहुत मायने रखता है क्योंकि इसका जो मेरिट लिस्ट निकलेगा वो परसेंटेज के थ्रू निकलेगा। आपका परसेंटेज किस हिसाब से है, कितना है, उसी हिसाब से वो मेरिट लिस्ट निकलेगा। जितना भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा सबका परसेंटेज दिखा जाएगा, जिसका परसेंटेज ज़्यादा है उसी तरह हिसाब से वो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो अप्लाई सब कोई करें और परसेंटेज मायने रखता है, लेकिन जितना स्टूडेंट अप्लाई करेंगे उसी हिसाब से इंस्टीट्यूट भी है और 60, 70, 80, 90 जितना भी कट ऑफ होता है उस हिसाब से आपका एडमिशन होगा। अप्लाई ज़रूर करें, वो बाद में देखा जाएगा कि मेरिट लिस्ट कितना कट ऑफ गया है। अप्लाई करने से एक उम्मीद बनती है कि हो सकता है कि इस बार कट ऑफ कम ही जाए, क्योंकि और भी स्टूडेंट बहुत जगह एडमिशन ले लेते हैं, बहुत जगह जा चुके हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को कभी अपने अंदर डिमोटिवेट करके अप्लाई करना नहीं छोड़ना है कि 50% है तो मेरा एडमिशन नहीं होगा या 50-60% है तो नहीं होगा। अप्लाई ज़रूर करके रखें और देखें क्या होता है आगे। मेरिट लिस्ट निकलता है तो उसमें कितना परसेंटेज जाता है, इस चीज़ का भी तो इल्म हो जाएगा। और जो कैंडिडेट एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विस मैन है तो उसके लिए 5% रिलैक्सेशन है। अगर उनका एचएस में या आईसी में अगर 45% भी है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो अप्लाई करते वक्त हर एक कैंडिडेट को इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आपका जो लैंग्वेज पेपर है, आप उर्दू मीडियम से है, आप बांग्ला मीडियम से है, संथाली मीडियम से है, नेपाली मीडियम से है, आपका जो मीडियम है वो 100 मार्क्स का होना चाहिए। यानी आपका जो फर्स्ट पेपर है वो 100 मार्क्स का होना चाहिए और उसके साथ इंग्लिश भी 100 मार्क्स का होना चाहिए। ये दोनों चीज़ 100 का होना चाहिए। और जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको ध्यान में देना रखना चाहिए कि आपका जो फर्स्ट पेपर है उसी हिसाब से आपको इंस्टीट्यूट भी सिलेक्ट करना होगा। यानी आप अगर बांग्ला से बिलोंग करते हैं तो जो भी इंस्टीट्यूट डीएलएड का इंस्टीट्यूट बांग्ला मीडियम से है उसी में आपको उसी में अप्लाई करना होगा और उसी में आपका एडमिशन होगा। आप बांग्ला मीडियम से हैं और आप उर्दू इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा और आपका मेरिट नहीं बनेगा, तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो आप इस चीज़ को हमेशा जहन में रखें और अप्लाई करते वक्त यानी ख्याल रखें। अगर आप उर्दू मीडियम से हैं तो आप किसी बांग्ला इंस्टीट्यूट में अप्लाई नहीं कर सकते। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका लिस्ट दिया गया है, लिस्ट में ज़रूर चेक करें कि कौन सा कितना इंस्टीट्यूट उर्दू मीडियम से है, कितना इंस्टीट्यूट बांग्ला से है, कितना इंस्टीट्यूट संथाली मीडियम से है। मीडियम को चेक करके ही अप्लाई करना स्टार्ट करें। और आपका उसके साथ साथ 100 मार्क्स इंग्लिश में होना चाहिए। फुल मार्क 100, आपका परसेंट जितना भी हो लेकिन फुल मार्क 100 होना चाहिए। यहाँ जो ये दिया गया कि कितना इंस्टीट्यूट है, कितनी लैंग्वेज का, हिंदी है, उर्दू है, बंगाली तो ही है, नेपाली है, संथाली है, उसके बाद इंग्लिश, 100 मार्क्स इस एंड इंग्लिश।
यहाँ वो चीज़ दिया गया है कि आप किस कोर्स में यानी किस इंस्टीट्यूट में किस मीडियम में अप्लाई करने के एलिजिबल है। तो यहाँ वो दे दिया गया है कि इंग्लिश मीडियम स्टडीज़ हो, लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, यानी आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो मीडियम है उसी में होना चाहिए। अगर आप दूसरे में कर रहे हैं तो अदर देन इंग्लिश, यानी अगर आपका इंग्लिश है और तो इंग्लिश कोई इंस्टीट्यूट है तो उसमें आप कर सकते हैं, कोई बांग्ला है तो कर सकते हैं, आप किसी में भी कर सकते हैं। लेकिन आपका इंस्ट्रक्शन ये, इस इंस्ट्रक्शन में ये दिया जाता है कि अगर आप बांग्ला की जगह आप उर्दू में करते हैं, आपका उर्दू लैंग्वेज है और बांग्ला में करते हैं, तो आपका वो जो एप्लीकेशन होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखें। इंस्टीट्यूट को ज़रूर पहले चेक करें, उसके बाद अप्लाई करें। उसी के साथ साथ जो सेल्फ फाइनेंस नॉन गवर्नमेंट कॉलेज है, सेल्फ फाइनेंस नॉन गवर्नमेंट कॉलेज हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक दो ऐसी कॉलेज है जो सिर्फ प्राइमरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन से एफिलेटेड है, लेकिन वो सरकारी नहीं है। उसमें भी आपका एडमिशन होगा सरकारी, यानी इसी लिस्ट के, इसी मेरिट लिस्ट पर। लेकिन उसमें एक चीज़ और है कि 10% सीट इनटेक सिर्फ कॉलेज को दिया गया है कि कॉलेज 10% स्टूडेंट को, यानी 100 सीट है तो 10 स्टूडेंट को वो लोग सेलेक्ट करेंगे और 90 स्टूडेंट को सरकार सेलेक्ट करेंगे, यानी बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। तो आप लोग अगर जिसका करीब में सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है तो उसमें रब्ता करें। अगर आपका मेरिट के बेसिस पर नहीं होता है तो आप उसमें डायरेक्टली जाके एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पेमेंट ह्यूज अमाउंट में करना होगा, क्योंकि सरकारी और फाइनेंस में यही डिफरेंस है कि सरकारी में आपको बहुत कम पैसा लगेगा और जो फाइनेंस कॉलेज में आप प्राइवेट से लेंगे डायरेक्ट जाके तो इसमें आपको ह्यूज अमाउंट लगेगा, यानी बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। एज लिमिटेशन इसके लिए जो है 35 ईयर है, और उनके लिए ये तो हम लोग एचएस करने के बाद या आईसी करने के बाद एज का कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन है या इन टीचिंग गवर्नमेंट में सर्विस कर रहा है, वो लोग अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए 35 ईयर्स लिमिटेशन है। उसके बाद अगर आपका एससी या एसटी कैंडिडेट है तो 38 ईयर है, ओबीसी है तो और 1 साल आपको दिया जाएगा। यानी इस तरह से ये मेरिट बनेगा आपका अगर एक्स सर्विसमैन है या इन टीचिंग यानी गवर्नमेंट में आप सर्विस। एप्लीकेशन प्रोसीजर, इसमें आप अप्लाई कैसे करें, इसके लिए ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट में जाके आपको ये वेबसाइट लिखना है, उसमें जाके क्लिक करना है। जो इसमें एप्लीकेशन अप्लाई का जो प्रोसेस है उसमें भी मैं एक तफसील से वीडियो बनाऊंगा। अभी सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि वो नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है जिसमें आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, यानी गवर्नमेंट के थ्रू डीएलएड कर सकते हैं। ये 4 तारीख से इसका स्टार्टिंग होगा और इंशाल्लाह 4 तारीख को ही वो मेरा पहला वीडियो मैं पहले अपलोड कर दूंगा कि आप अप्लाई कैसे करें। अप्लाई का पूरा प्रोसेस उसमें मैं बता दूंगा। यहाँ सिर्फ मैं वेबसाइट बता देता हूँ कि इस वेबसाइट में जाके ये नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को खुद पढ़ के समझ सकते हैं। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है, तो सबसे पहले एडमिट कार्ड जो है, यानी ये एज प्रूफ के लिए है कि आपका एज देखने के लिए एडमिट कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मार्कशीट ऑफ हायर सेकेंडरी मार्कशीट लगेगा, इसको अपलोड करना होगा। उसके बाद फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट, एक फ़ोटो आपका लगेगा, फोटोग्राफ लगेगा। उसके बाद स्कैंड सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, ये चीज़ लगेगा। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एससी एसटी ओबीसी तो उसका जो सर्टिफिकेट है उसको लगेगा। इसका जो फी स्ट्रक्चर है, तो फॉर अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी, यानी जिसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है वो जनरल से बिलोंग करता है। जितने भी कैंडिडेट जिसका ओबीसी नहीं होता है तो वो जनरल से बिलोंग करता है। तो जितने भी जनरल यानी अनरिजर्व, एक्स सर्विसमैन, इन सर्विस टीचर, वोकेशनल कैटेगरी का जितना भी कैंडिडेट है वो अगर अप्लाई करेंगे तो उसके लिए 1000 रुपीज़ लगेगा। और वो कैंडिडेट जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए 500। और फॉर ओबीसी कैटेगरी एप्लीकेंट 750, ओबीसी वालों के लिए 750।